महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई है। एकनाथ शिंदे को अमित शाह का फोन आया है। अमित शाह ने शिंदे को समझाने का प्रयास किया। शाह के समझाने पर एकनाथ शिंदे मान गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से, मुख्यमंत्री कौन होगा इसकी तस्वीर काफी हद तक साफ हो चुकी है। देवेंद्र फडणवीस का नाम आगे है, लेकिन ऐसे में खबरें यह भी थी कि एकनाथ शिंदे नाराज हैं। उसी बीच में खबर यह आई कि एकनाथ शिंदे को अमित शाह ने फोन किया है। हालांकि अब से थोड़ी देर बाद एकनाथ शिंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं और बड़ा ऐलान कर सकते हैं एकनाथ शिंदे। खबर यह है कि अमित शाह के समझाने पर एकनाथ शिंदे मान गए हैं। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर शर्मा इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। अदिति, माना जाए कि अमित शाह के फोन के साथ अगर कोई नाराजगी है भी तो उसे दूर कर लिया गया है। देखिए पूर्णिमा, ये समय ऐसा है जैसे लगातार खबरों का फ्लो है और सही मायने में, क्योंकि मैं पार्लियामेंट में इस समय मौजूद हूँ जहां पर तमाम जो नेता हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। और जब भी हमने उनसे ये पूछने की कोशिश की तो वो मुस्कुराकर कहते हैं कि अरे भैया बैठने तो दीजिए एक बार, अभी तक पूरी अलायंस की बैठक नहीं हुई है, सही मायने में चीजें तब निकलेंगी। लेकिन अब बात करते हैं क्या क्या खबरें हैं। पहली खबर है कि शिंदे खुद जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, वो दिल्ली आज शाम को पहुंच रहे हैं। अब खबर ये भी आ रही है कि पूरा का पूरा अलायंस आज शाम को यहाँ पहुंच रहा है। इस तरफ ये भी बात निकल कर आई है कि खुद अमित शाह ने बात करी है शिंदे से, क्योंकि कुछ देर में शिंदे मीडिया को ब्रीफिंग भी देने वाले थे। उससे पहले उन्होंने बात करी है। लगातार शिंदे गुट के जो नेता हैं वो बयानबाजी कर रहे हैं और यहाँ तक कह रहे हैं कि जल्द से जल्द मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। एक बड़ी खबर ये भी आई है कि जब ये प्रपोजल गया उनके पास, तो देखिए समझना जरूरी है कि बैकडोर से सब कनेक्टेड है, बातचीत चल रही है और यही वजह है कि देरी हो रही है। यही वजह है कि मीडिया में या विपक्ष को ये मौका ना मिले कि अलायंस के बीच में खींचतान है, कुछ भी बहुत जल्दबाजी में नहीं हो रहा। दूसरी बड़ी बात है, जो बैकडोर से जो बड़े नेता आपस में जुड़े हुए हैं अलायंस के साथ, उन्होंने कहीं ना कहीं जब उप मुख्यमंत्री की बात शिंदे के सामने रखी तो पहले तो शिंदे मना करते आ रहे थे, फिर उन्होंने कहा कि अगर मैं बनूंगा उप मुख्यमंत्री तो मेरे को हर वो डिपार्टमेंट चाहिए जो पिछले कार्यकाल में देवेंद्र फडणवीस के पास था, जैसे कि होम मिनिस्ट्री से लेकर जितने भी महत्वपूर्ण कार्य जो डिपार्टमेंट्स थे। तो ऐसे में बहुत सारी चीजों पर बातचीत हो रही है। अब असमंजस बीजेपी के लिए ये है कि क्या शिंदे को दिल्ली बुलाना है या देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली बुलाना है। शिंदे दिल्ली आने को तैयार नहीं है, देवेंद्र फडणवीस अब डिप्टी सीएम बनने को तैयार नहीं है। ऐसे में इस पूरे बैलेंस को कैसे बैलेंस बिठाना भी है, आगे बीएमसी के चुनाव भी हैं, कोई नाराजगी भी ना और मैसेज ये भी ना जाए कि कुछ खींचतान अंदर चल रही है, और ये आसान चीज नहीं है। जाहिर तौर पे ये तभी हो पाएगा जब बैठक होगी, लेकिन बैठक होने से पहले भारतीय जनता पार्टी अपने पेज पर क्लियर होना चाहती है कि वो क्या अभी एकनाथ शिंदे के यहाँ पर मेरी बहुत ही एक विश्वसनीय सूत्र से बात हो रही थी, तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि बहुत ज्यादा ऑप्शन है नहीं, हमें ऑप्शन दिए जाएंगे और उसके बाद हम उस पर काम करेंगे। क्या ये संकेत अमित शाह के फोन को लेकर ही थे और अमित शाह के इस फोन कॉल के साथ इन तमाम ऑप्शंस का जिक्र किया गया है? जाहिर तौर पे देखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि अभी तक आपस में बातचीत ना हो रही हो। बातचीत हुई है और डिसीजन मेकिंग की जब बात आती है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि अमित शाह का जिक्र आता ही आता है कि अल्टीमेटली जो अमित शाह तय करेंगे प्रधानमंत्री से कंसल्ट करके वो होगा। लेकिन क्योंकि इतनी टाइट रोप है, भले ही भारतीय जनता पार्टी के पास नंबर ज्यादा है, लेकिन पहला भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव में उतरी तब चेहरा शिंदे थे। नंबर्स की कोई कमी भारतीय जनता पार्टी के पास आज भी नहीं है, केवल 11 नंबर चाहिए, जो आप समझ सकती हैं कि कैसे आ सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि बीएमसी के चुनाव आगे हैं, अलायंस से नहीं चाहती भाजपा की ये मैसेज जाए कि अलायंस में कोई खटपट है। तो जो आप मैसेज का जिक्र कर रही हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि बीजेपी की तरफ से शिंदे को बिठाकर ये समझाया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी भी कोई उम्मीदें हैं। कल जब हम पार्लियामेंट के अंदर एक शीर्ष नेतृत्व बड़े नेता से जब मिले तो उन्होंने यही कहा कि अभी उबाल इतना ज्यादा है महाराष्ट्र में कार्यकर्ताओं का कि उनका मनोबल भी टूट सकता है अगर उनके पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। ऐसे में हमको उनका भी सम्मान करना होगा, भावनाओं का। लेकिन अदिति, जिन डिपार्टमेंट्स का जिक्र, अगर आपने इस बात का जिक्र किया कि एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि जो डेप्यूटी सीएम रहते हुए फडणवीस के पास डिपार्टमेंट थे वो सभी डिपार्टमेंट रहे एकनाथ शिंदे के पास, तो फिर तो उसके आगे बीएमसी चुनाव और उसमें मजबूती, उसकी एक छवि दिखती है। देखिए, पर जो डिपार्टमेंट्स की मांग की जा रही है, मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े नंबर लाकर गृह मंत्रालय, नगर विकास जैसे बड़े
मजबूत मंत्रालय, डिसीजन मेकिंग मंत्रालय इस तरीके से अलायंस को देगी जब इतने बड़े नंबर आ गए हैं। तो देखिए तमाम तरीके की इस तरह की बातें हैं जो लगातार आ रही हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या शिंदे को दिल्ली बुलाकर मंत्री बनाया जाएगा? उसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं है। और सवाल ये भी उठता है कि दोबारा देवेंद्र फडणवीस तैयार नहीं है डिप्टी सीएम के लिए। सवाल ये भी उठता है कि किसी मराठा को डिप्टी सीएम बना दिया जाए बीजेपी का और देवेंद्र फडणवीस को राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो क्या इसके लिए भाजपा तैयार है? तो ऐसे तमाम लेकिन फिर इंतजार आदित्य किस बात का? अगर सब कुछ इतनी क्लैरिटी के साथ है तो अभी भी देवेंद्र फडणवीस रुकते रुकते हुए ये क्यों कह रहे हैं कि तीनों पार्टियां मिलेंगी, उसके बाद सीएम के नाम का ऐलान करेंगे, सीएम का फाइनल नाम क्या होगा उसको लेकर हम सब एक साथ मिलकर ऐलान करेंगे। फिर एकनाथ शिंदे थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली बुला लिया गया है, एकनाथ शिंदे के पास अमित शाह का फोन जा चुका है, लेकिन फिर भी चीजें सतह पर लाने के लिए अभी भी इंतजार हो रहा है। बिल्कुल, इसमें एक लाइन में अगर साफ शब्द में कहीं बात तो सिर्फ इस बात का इंतजार है कि बीजेपी चाहती है कि उनका मुख्यमंत्री बने, शिंदे चाहते हैं कि मुख्यमंत्री मैं बनूं। असल की लड़ाई से बितनी है जो बहुत साफ है। अब बीजेपी उसमें बीच के रास्ते ढूंढ रही है और शिंदे चाहते हैं कि बीजेपी बैठकर स्पेस पर एक बार मना करे कि हम मुख्यमंत्री आपको नहीं बना रहे। आर पार अभी तक बात नहीं हुई है। बार बार ये कहा जा रहा है कि आप क्या सोच रहे हैं, आप बताइए, आपको कौन से मंत्रालय चाहिए। अलायंसेस से यही पूछा गया है। ऐसे में बीजेपी दो चीज क्लियर चाहती है कि मुख्यमंत्री उनका हो इतनी बड़ी जीत के बाद, और दूसरा पावरफुल मिनिस्ट्रीज जो भी हैं उसमें से मेजर उनके लोगों को दी जाए। तो भारतीय जनता पार्टी ये देख रही है कि सरकार उनकी आई है लेकिन वो अलायंस को भी अपने साथ रखना चाहती है। तो लेकिन फिर भी आदित्य ऑल इन ऑल अभी तो बीजेपी एक विन एंड विन की सिचुएशन में इसलिए दिखती है क्योंकि एक तो आपने नंबर्स का जिक्र किया, फिर उसके बाद जो फॉर्मूला तय हो रहा है कि हर 6 से 7 विधायक पर एक मंत्रालय मिलेगा, उसमें भी नंबर्स के हिसाब से देखेंगे तो बीजेपी जाहिर है कि स्ट्रांग नजर आती है। फिर दूसरी तरफ बातचीत की कोशिश हो रही है नंबर्स के लिहाज से, लेकिन स्ट्राइक रेट तो फिर शिंदे का भी बहुत शानदार रहा है, अजित पवार की और उनकी पार्टी का स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा रहा है। ये तो आप कितनी सीटों पर चुनाव आप लड़े, जाहिर है कि उसके बाद नंबर ऑफ सीट ज्यादा बीजेपी की नजर आती है, लेकिन स्ट्राइक रेट में कोई ऐसा बहुत भारी अंतर नहीं है। पूर्णिमा, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। यही बात शिंदे गुट कह रहा है और यही बात अजीत गुट कह रहा है। अजीत गुट की लड़ाई सीएम फेस की है नहीं, इसलिए वो ज्यादा लाइमलाइट में दिख नहीं रहे। आप देखिए बार बार शिंदे गुट की तरफ से यही कहा जा रहा है कि जब बैठकें होती थी तब बार बार यही कहा जाता था कि हम शिंदे चेहरे पर सरकार चुनाव लड़ रहे हैं। हमेशा चुनाव से पहले यही कहा गया। दूसरी बड़ी बात है कि कभी ये नहीं कहा गया कि जिसके ज्यादा नंबर होंगे वही सीएम बनेगा। जाहिर तौर पे भारतीय जनता पार्टी ज्यादा नंबरों पे चुनाव लड़ी है तो वो ज्यादा स्ट्राइक रेट नहीं कहेंगे, ज्यादा सीटें कहेंगे। तो शिंदे के गुट जो है वो अभी भी ये मान रहा है कि अब जिन लॉजिक्स की बात हो रही है वो चुनाव से पहले चर्चा किए ही नहीं गए। और इसके बाद कल तक तो ये बात भी निकल कर आ गई थी कि जो ये बैठक का जिक्र आया था कि अजीत पवार और शिंदे की बैठक हुई है, उसमें यहाँ तक भी बातें आ गई थी, इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती, पर यह भी बात आ गई थी कि अजीत पवार से उन्होंने समर्थन मांगा है और शरद पवार से भी संपर्क में है, तो कहीं ना कहीं एमपीए बाहर से सपोर्ट करेगी। इस तरह की स्थिति की भी तस्वीरें या चर्चाएं बाहर आने लगी थी। ये कितनी सही नहीं है क्योंकि जाहिर तौर पे आज सुबह शाम हो गई, अभी तक ऐसी चीज नहीं आई। शिंदे भी इंतजार कर रहे हैं कि जो दो आला कमान नंबर 1 नंबर 2 की बात जो हमेशा कही जाती है वो खुलकर एक प्रस्ताव रखे शिंदे के सामने। शिंदे पूरी तरीके से तैयार हैं कि मैं भी रखूंगा। हाँ, शिंदे गुट जो है वो इसलिए परेशान है कि देरी हो रही है, मुख्यमंत्री दिया जाए जब इतनी बड़ी जीत हुई है। तो ऐसे में शिंदे गुट बिल्कुल तैयार नहीं है मुख्यमंत्री पद से नीचे, और अगर नीचे की बात होगी तो वो अपने तमाम शर्तों को आगे रखेगा। ठीक है, बिल्कुल। और देखिए देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली बुलाया गया, ये खबर है। फिर अभी नागपुर जाएंगे, सूत्रों के हवाले से खबर ये भी आ रही है देर रात एकनाथ शिंदे अपने बंगले वर्षा से निकलकर ठाणे चले गए थे, अभी तक उन्होंने बंगला भी नहीं खाली किया। नागपुर से दिल्ली देवेंद्र फडणवीस आएंगे, बहुत सारी खबरें हैं। एकनाथ शिंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। जाहिर बात है कि इस पर नजर रहेगी कि आखिर कंसेंसस क्या बना है, सटल तरीके से चीजें महायुति में आगे कैसे बढ़ती हैं, और देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मोहर के साथ सबको साथ लेकर चलने की बात जो बीजेपी करती है वो किस फॉर्म में, किस तरीके से, कितने सटल तरीके से नजर आएगा।